10. Subject social study. How we communicate. Many activities are done by humans, यानी कि मानव के द्वारा बहुत सी एक्टिविटीज जो है वो की जाती है. कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. कम्युनिकेशन जो है, बातचीत जो है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज है मानव के द्वारा करने वाली. Men communicate to share their information, feeling, necessities and ideas. We generally communicate by स्पीकिंग और राइटिंग, यानी कि कम्युनिकेट टू शेयर देयर इंफॉर्मेशन, यानी कि हम बातचीत के द्वारा हमारी फीलिंग्स को, हमारी नेसेसिटी को, आइडियाज़ को और हमारे जो ये सारी जो चीज़ें हम लोगों से शेयर करते हैं. एंड स्पीकिंग और राइटिंग, वी जनरली कम्युनिकेट, हम जो कम्युनिकेट है वो या तो हम बोलकर या लिखकर हम करते हैं. द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग एंड राइटिंग नोइंग अदर्स आइडियाज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, यानी कि जो बोलने का एंड टॉकिंग एंड राइटिंग का जो प्रोसेस होता है आइडियाज, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं. द सोर्स वी यूज कम्युनिकेट आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेट जो है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का सोर्स है. फिर आता है एनिशिएंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि पुराने टाइम पर जो है वो कम्युनिकेशन कैसे होता था. इन ओल्डन टाइम्स पीपल पास्ड ऑन द मैसेजेस टू अदर पैलेस बाय बीटिंग ड्रम्स पिजन, यानी कि पहले के टाइम पे जो लोग हैं, जब मैसेज एक दूसरे को देना होता था तो वो बीटिंग ड्रम के द्वारा या बीटिंग ड्रम के द्वारा पहुंचाते थे. पिजन वेयर आल्सो यूज्ड कैरी मैसेज फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर, और पिजन जो होता था वो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता था लेटर के माध्यम से. लेटर मैन walked large distance or used to horse to send messages. This process used to take long time, यानी कि ऐसा होता था कि पुराने टाइम पर जो मैसेज अगर देना होता था हमको किसी को, तो या तो हम एक गांव में होता था तो वो बीटिंग ड्रम के द्वारा लोगों को इकट्ठा किया जाता था और उनको मैसेज दिया जाता था. एंड देन या फिर अगर एक जगह से दूसरी जगह पे अगर मैसेज पहुंचाना होता था तो कबूतर के माध्यम से, पिजन के माध्यम से हम लेटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे. बिकॉज अगर कोई ह्यूमन बीइंग जो है या मानव जो है, अगर किसी मैसेज को अगर वो पहुंचाने जाता तो हॉर्स की सहायता से, हॉर्स टू सेंड, यानी कि हॉर्स की सहायता से वो जाता. लेकिन उस मैसेज को पहुंचाने में, जिसके पास उनको मैसेज पहुंचाना है वहां तक पहुंचाने में उसको काफ़ी टाइम लग जाता. इस वजह से कबूतर के द्वारा मैसेज भेजा जाता था. फिर आता है मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि अभी के टाइम पे जो है वो कम्युनिकेशन का क्या सिस्टम है. नाउ डेज देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वेरी फास्ट एंड ईजी टू यूज. लेटर आर मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि अभी के टाइम पे जो है बहुत सारे प्रकार के जो कम्युनिकेशन सिस्टम हो गए हैं. और मॉडर्न कम्युनिकेशन वेरी फास्ट होता है और फास्ट और ईजी होता है. लेटर आर मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ लेटर जो है वो कॉमन जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. वी गेट लेटर फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, और हम जो लेटर जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह हम भेज सकते हैं. इट इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसको जो है वो ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है. पीपल कैन राइट लेटर और पोस्ट कार्ड. इनलैंड लेटर्स आर स्टैम्प्ड इन्वेलप, यानी कि ये सारी जो चीज़ें थी वो पीपल कैन राइट लेटर और पोस्ट कार्ड, ये सारी जो चीज़ें होती है वो हमें पोस्ट ऑफिस में मिलती है. तो लोग जो है ये सारी जो चीज़ें, पीपल कैन राइट, जो लेटर जो लिखते हैं, पोस्ट कार्ड हो गया, लेटर में भी पोस्ट कार्ड है, इनलैंड लेटर से स्टैम्प्ड इन्वेलप है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा है. पीपल आफ्टर राइटिंग द लेटर पुट देम इन अ लेटर बॉक्स, यानी कि लोग जो है लेटर को लिख के और उसके बाद जो के बाद जो लेटर बॉक्स बना होता है उसमें डाल देते हैं. पोस्टमैन टेक अवर दिस इज लेटर टू मेनी पोस्ट ऑफिसेस वेयर इज द sorts them station wise. After the stored letter are sent by train and aeroplanes to related station. This is letter are further distributed by local postmen, यानी कि जो पोस्ट के बाद जो लेटर बॉक्स रखा होता है तो पोस्टमैन जो होता है उसमें से सारे लेटर निकाल के और उसके बाद उन लेटर को ट्रेन के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा या फिर स्टेशन वाइज सब जगह पहुंचा देते हैं. और वो उनके जो पास में जो अलग अलग पोस्ट ऑफिस में पहुंचा देते हैं. अगर कुछ दूर का होता है तो लोकल जो पोस्टमैन होता है वो उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है.
नेक्स्ट आता है आवर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स गेट दिस इज लेटर आफ्टर अ फ्यू डेज। आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स गेट दिस लेटर आफ्टर फ्यू डेज वी कैन यूज स्पीड पोस्ट, यानी कि मेरे फ्रेंड एंड रिलेटिव जो है वो बहुत ही कम दिन में जो है वो लेटर को भेज देते हैं, क्योंकि वो किसका, वो स्पीड पोस्ट के द्वारा इसका हम बहुत जल्दी ही इसको फ्यू डेज में हम लेटर को पहुंचा सकते हैं। एंड कुरियर टू सेंड अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट लेटर्स, और स्पीड पोस्ट के द्वारा अर्जेंट हम जो लेटर है या कुछ भी हमारे लेटर वगैरह जो है वो हमको कुरियर कर सकते हैं। वी कैन सेंड आवर मैसेज फ्यू हावर्स बाय टेलीग्राम, और अगर हम कम ही दिनों में कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं देनी होती है तो हम उसका तो हम टेलीग्राम के माध्यम से भी इसको बहुत कम हावर्स में जो है हम उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, हम भिजवा सकते हैं। फिर आता है टेलीफोन, ड्यू टू दिस फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो है सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। नाउ डेज वी कैन स्पीक टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विद सेकेंड, और इसके माध्यम से हम कुछ सेकेंड में अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से हम बातचीत कर सकते हैं। थैंक्स टू अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हु इन्वेंटेड टेलीफोन एंड मेड इट्स पॉसिबल, यानी कि थैंक्स टू, यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है इन्होंने ही टेलीफोन का इन्वेंट आविष्कार किया था, और इसके द्वारा ही पॉसिबल है कि हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को हम एक सेकेंड में ही हम उनसे हम बातचीत कर सकते हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है हम उन तक भेज सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। वी इन्वेंटेड इन द ईयर ऑफ 1875, और इसका जो आविष्कार है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का, तो इसका आविष्कार जो 1875 में हुआ था। was a American teachers. It is an important means of communication today. In modern age, mobile phone and pager are also used to talk and send message to people. This can be carried along whenever we go. यानी कि अभी के टाइम में मॉडर्न टाइम में जो मोबाइल फ़ोन आ गया है, टेलीविज़न है, पेजर, इन सब के माध्यम से जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, और ये बहुत ही दिस इज कैन बी कैरिड लॉन्ग अलॉन्ग वेन एवर वी गो। हम इसको हम अगर कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पर भी इसको ले जा सकते हैं, और हम कहीं पर भी बैठ के इनके माध्यम से हम कहीं भी दूर बैठे इंसान से भी हम बातचीत कर सकते हैं। इन रिमोट एरियाज वायरलेस इज यूज्ड बाय आर्मी एंड पुलिस, और ये रिमोट एरियाज इनमें कोई वायरिंग नहीं होती और वायरलेस होते हैं, और ये इज यूज्ड बाय आर्मी एंड पुलिस, का यूज जो है आर्मी एंड पुलिस भी करते हैं। फिर आता है द नेक्स्ट मास मीडिया इन कम्युनिकेशन।